अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। घोटकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। सर सैयद एक्सप्रेस पटरी से उतरी, मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। जहां भाग अफराद की तादाद 45 तक जा पहुंची। हादसे में मजमूई तौर पर 14 बोगियां मुतासिर और 3 मुकम्मल तबाह हो गईं। रिलीफ ट्रेन 6 घंटे की ताखीर से जाए हादसे पर पहुंची। ट्रेन हादसे में रेलवे हुकाम की गफलत और नाअहली सामने आ गई। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कराची से ही खराब थी। जख्मी मुसाफिरों के हौलनाक इंकशाफात। बताया ट्रेन ड्राइवर ने बोगी उतारने का मशवरा दिया, ताहम रेलवे अफसरान ने ट्रेन रवाना कर दी। डीएस रेलवे सखर तारिक लतीफ ने कहा, जाए हादसा पर ट्रैक खराब होने की निशानदेही कर दी थी। घोटकी ट्रेन हादसा। आर्मी और रेंजर्स का जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईएसपीआर के मुताबिक जख्मी रहीम यार खान घोटकी मीरपुर माथेलो के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल। शदीद जख्मी से एमएच पन्नू आकिल मुंतकिल। जाए हादसे पर रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया। घोटकी में हौलनाक ट्रेन हादसे के बाद मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्रेनें रोक दी गईं। लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बांधी रेलवे स्टेशन, हजारा एक्सप्रेस को नवाब शाह, पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को सरहाड़ी, रहमान बाबा एक्सप्रेस को शोहदादपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान। वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने कहा, बोगियों में मुसाफिर दबे होने का खदशा है, इसलिए एहतियात से बोगियां काट रहे हैं। मुतासरा बोगियां हटाने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। रेलवे के अंदर 30 बरस से माफिया बैठा हुआ है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। अपोजिशन जमातों का घोटकी के करीब ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरमाना गफलत बरती गई। मरीम नवाज का कहना था, कैसे बेहिस लोग हैं जो अपनी नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का वजीर रेलवे आजम सवाती से इस्तीफे का मुतालबा। बिलावल भुट्टो बोले, जख्मियों की फिल्फ और तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रेन हादसे का नजला भी मुस्लिम लीग नून पर गिरा दिया। कहा, साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। ये लोग इतने साल हुक्मरान रहे, क्या करते रहे। बदकिस्मती से माजी में रेलवे निजाम में सरमायाकारी नहीं हुई। घोटकी ट्रेन हादसे पर वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात ने बराह रास्त मुझ पर इल्जाम आयद किया। अपने करतूतों का जायजा लें, आपने रेलवे को तबाह कर दिया। साबिक वजीर रेलवे और लीगी रहनुमा साद रफीक का जवाबी वार। कहा, हुकूमत को 3 साल हो गए, एक धेले का भी काम नहीं किया। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्रेन हादसे का सबब रेलवे की बद इंतजामी को करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहा, सिंध हुकूमत अलमनाक हादसे पर भी सियासत से बाज नहीं आ रही। वजीर आला सिंध और इनकी टीम हादसे की जगह पर दिखाई नहीं दी। रेलवे ट्रैक कमजोर है, खबरदार करने के बावजूद रेलवे हुकाम ने बर वक्त इकदामात नहीं किए। सखर में 3 माह कबल कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया गया था, सखर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक तेज रफ्तारी के काबिल नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को रिटायरमेंट के बाद खुद को पुलिस से खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी की जायदाद पर कब्जे से मुतालिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, पुलिस ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। रिटायरमेंट के बाद पुलिस ने मेरी जिंदगी अजीरन कर देनी है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 21,300 से जायद हो गई। 1,490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची समेत दीगर शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने का फैसला। रेस्टोरेंट को रात 12 तक आउटडोर सर्विस की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मज़ारात, सिनेमा, थिएटर और पार्क्स पर पाबंदी बरकरार।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कम आमदन अफराद को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को घरों के लिए कर्ज की फराहमी को आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कम लागत घरों की मालूमात से मुतालिक दरखास्तों के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब, सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रखने की तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की ज़ेर सदारत से असेंबली में अपोजिशन जमातों का शोर शराबा। बहरिया टाउन के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारों पर हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने वाक़े पर करारदाद पेश करना चाहिए, स्पीकर से असेंबली ने रोक दिया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 44 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में कमी का इत्तलाक जून के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मुल्क को पोलियो की वबा से पाक करने का मिशन। 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए जामे कौमी इमरजेंसी इलेक्शन प्लान मुरतब किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 37 बरस बीत गए। अमृतसर की फिजाएं एक बार फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बरतानिया और कनाडा में भी सिख कम्युनिटी की जानिब से मुजाहिरे। जून 1948 में भारतीय फोर्सेस ने गोल्डन टेम्पल पर हमला करके 500 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया था। और बस 2 दिन का इंतजार, फिर आएगी चौकों छक्कों की बहार। अबू धाबी का मैदान तैयार। मजीद 4 खिलाड़ियों को यूएई के वीजे जारी। 9 जून को पहले मार्के में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।